तो ठीक है, फिर शुरू करें। नमस्कार। आज इनको असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है। तो 1919 का साल जो था वो उसमें भारत का जो माहौल था उथल पुथल से भरा हुआ था। 1919 का साल, क्योंकि ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार ने जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। दमनकारी कानून जो है बनाए, उसके द्वारा लोगों के दिलों में गुस्सा भी फूटा। और उसी समय जलियांवाला बाग जो है नरसंहार भी हुआ था। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। तो इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और जो लोग थे वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो इसी के बाद 1919 के एक साल बाद ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। 1919 के बाद ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार जो कांड ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उसके लगभग एक साल कुछ महीने के बाद ये शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। क्या था असहयोग आंदोलन, तो इसके बारे में हम जानेंगे। उस समय हालांकि गांधी जी भी आ चुके थे, तो गांधी जी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आज़ादी के आंदोलन में निभा रहे थे। जो आंदोलन चल रहा था उसमें गांधी जी की एक अच्छी खासी भूमिका थी, और उनके मन में भी बहुत गहरा दुख पहुंचा था जलियांवाला बाग जो हुआ था। तो वो भी काफ़ी व्यथित थे, परेशान थे, चिंतित थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर अंग्रेज़ों का विरोध सीधे युद्ध से नहीं किया जा सकता है, तो क्यों न उनकी सत्ता को हिलाने के लिए सहयोग का रास्ता या मार्ग अपनाया जाए। यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन की घोषणा करते हुए देश भर के लोगों से आह्वान किया। तो अगस्त 1920 को गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत की। तो ये भारतीय लोगों से ये कहा कि भाई ब्रिटिश सरकार है, उसका जो शासन है, उसका हर प्रकार की उसकी सहायता सहयोग उसका बंद करो। तो इस पे जो है सहमति बनी। तो उसके बाद क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता, अब जो है कोलकाता बोला जाता, कलकत्ता में सितंबर 1920 में बैठक हुई, या अधिवेशन बोल सकते हो। तो ये सितंबर 1920 में जो है इसका प्रस्ताव जो है असहयोग आंदोलन का पारित हुआ। और इस बैठक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे जो है उस अधिवेशन में शामिल सभी सदस्यों ने, कांग्रेस के सदस्यों ने स्वीकार किया। और फिर इसके बाद फिर एक बैठक हुई दिसंबर 1920 में, ये हुई थी नागपुर में। तो इसमें इसे अंतिम रूप दे दिया गया, और आंदोलन को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन को पूरे देश में लागू किया जाएगा। और इन अधिवेशनों में असहयोग आंदोलन की रणनीति बनाई गई, कार्यक्रम जो है तय किए गए कि क्या करना है। इसमें बनाया गया कि जो सरकारी संस्थान हैं इनका बहिष्कार करना है, विदेशी वस्त्रों का परित्याग करना है, स्वदेशी वस्त्र अपनाने हैं, सरकारी नौकरियां से इस्तीफा देना है, अंग्रेजी अदालतों का बहिष्कार करना है। सारी जो है रणनीतियां बनाई गई, लोगों से अपील की गई कि ऐसा करना है। तो अब हुआ क्या, जब ये बैठक हुई नागपुर में, उसमें प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया। गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन की घोषणा करते हुए देश भर के लोगों से अपील की कि वो अंग्रेजों का सहयोग न करें।
सरकारी नौकरी का बहिष्कार करें, शिक्षा का बहिष्कार करें जो अंग्रेजी स्कूल थे, और जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था थी उसका बहिष्कार करें। ये लोगों से कहा, अपील का, क्योंकि उनका विचार था कि अगर भारतीय जनता एकजुट होकर अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो ब्रिटिश शासन कमजोर हो जाएगा। तो सब लोग एक होके कहे भाई इनकी कोई व्यवस्था मुझे नहीं माननी अंग्रेजी सरकार की, तो शासन जो है कमजोर हो जाएगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगा। लोग अंग्रेजी कपड़ों को छोड़कर खादी पहनने लगे। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार होने लगा। सरकारी स्कूल थे, जो कॉलेज थे, उनका बहिष्कार किया गया, उनको छोड़ा गया कि नहीं इसमें नहीं पढ़ना है। अभिभावकों ने अपने बच्चों का नाम लिखाना बंद कर दिया। बच्चे भी स्कूल जो है नहीं जाते थे, बंद कर दिया जाना। बड़े बड़े वकीलों ने अपने पदों को त्याग दिया, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने, ये बड़े वकील थे उस समय जाने वाले, इन्होंने अपने पदों का त्याग कर दिया और इस आंदोलन में शामिल हो गए। गाँव में भी इस आंदोलन का असर पड़ा, किसान मजदूर भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। तो चारों ओर भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंजने लगा, एक देशभक्ति का वातावरण, एक आज़ादी का वातावरण। हर हर कोई एक नई उम्मीद, हर जोश के साथ आंदोलन में हिस्सा ले रहा था। गाँवों में लोग अपनी खादी के चरखे चलाते, अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाते, अपना सूट काटते और अपना जो है खादी के कपड़े पहनते, क्योंकि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार उनको करना था। तो बहिष्कार करके अपने खादी के कपड़े, मतलब चरखे चला के कपड़े बनाते। अंग्रेजी कपड़ों जो थे उनको एक जगह उसको जला देते। तो गांधी जी के बताए हुए आदर्शों पर सारे लोग चलने की कोशिश जो है करते। तो असहयोग का यह आंदोलन समझ लीजिए अंग्रेजों के ही खिलाफ नहीं, बल्कि एक नए भारत के निर्माण की दशा में एक आगे बढ़ने का रास्ता भी था। तो गांधी जी के जो नेतृत्व में सहयोग आंदोलन जो चला, समझ लीजिए कि शांति और अहिंसा का प्रतीक बन गया। लोग बिना हिंसा के अपनी बात कहने लगे, बताने लगे। कुछ जगह पर लोग अपने अंग्रेज मालिकों का बहिष्कार भी करने लगे, सार्वजनिक कार्यालयों में काम करने से मना कर रहे थे। तो इस आंदोलन का प्रभाव इतना गहरा था कि अंग्रेज सरकार भी इससे जो है परेशान होने लगी। लेकिन हुआ क्या, 1922 में एक दुखद घटना घटी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक गांव है। तो वहाँ पे एक हिंसक घटना घटित हुई। चौरी चौरा पे एक वीडियो बनाया है उस साल। तो जहाँ पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। तो इससे हुआ क्या कि कुछ पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो इस घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए। उन्होंने महसूस किया कि लोग अब अहिंसा के मार्ग से भटकने लगे हैं। तो क्या किया, तुरंत असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि उनके लिए आंदोलन का उद्देश्य महत्वपूर्ण था, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था अहिंसा का पालन। असहयोग आंदोलन ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि अंग्रेजों का विरोध वो कर सकते हैं। इतना मतलब एकजुट हुए, सारे लोग एकजुट हुए, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए, अंग्रेजी सरकार के नीतियों के खिलाफ हुए, उनके जो संस्थान थे, उनकी जो बनाई हुई चीज़ें थी, उनका बहिष्कार करना, उनके तो लोगों में एक समझ ली ताकत आई कि हाँ भाई हम भी आवाज़ उठा सकते हैं। तो इस आंदोलन ने ही भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता के लिए नए संघर्षों की दिशा दी। असहयोग आंदोलन भले ही अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था, गांधी जी ने वापस ले लिया, लेकिन यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का जो है पत्थर बन गया। मतलब एक रास्ता बन गई। लोगों को लगा कि हाँ आगे चल के जो है देश अब आज़ाद हो जाएगा। तो इस तरह असहयोग आंदोलन भारतीयों के संकल्प और एकता का प्रतीक बना। लोग एक हुए, मिलजुल के लड़े, अंग्रेजों से अहिंसात्मक जो है तरीके से लड़े और स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। गांधी जी के नेतृत्व को मजबूत किया। एक आह्वान पे, एक अपील पे गांधी जी के पूरे भारत के लोग एकत्रित हुए, एकजुट हुए। आप सोचिए उस समय ना इंटरनेट, ना मोबाइल, ना व्हाट्सएप के संदेश एक घंटे में चले गए, ये भी नहीं था। लेकिन देखिए
असहयोग आंदोलन की में जो है, असहयोग आंदोलन में मध्यम वर्ग भी शामिल हुए, शहरी वर्ग भी शामिल हुए, ग्रामीण वर्ग की भी भूमिका रही, इसमें महिलाएं भी शामिल हुए और पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की घटनाएं, क्योंकि मद्रास में भी, कलकत्ता, मुंबई से लेकर आप समझिए बड़े शहरों से लेकर, मद्रास जिसको आप चेन्नई कहते हैं, बम्बई जिसको आप कहते हो जो है मुंबई, कलकत्ता जिसको बोलते हो कोलकाता, जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए थे, गांधी जी के एक आह्वान पे, एक अपील पे। और इसमें बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए थे, जैसे आपके मोतीलाल जो है नेहरू, सी.आर. दास, अली बंधु बोला जाता है, मौलाना शौकत अली और जो है मौलाना मोहम्मद अली। और मोतीलाल नेहरू ने और सी.आर. दास जैसे बड़े वकीलों ने तो प्रैक्टिस भी छोड़ दिया और इसमें जो है आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था, बड़ी बड़ी जनसभाएं की। अब आप देखिए कि असहयोग आंदोलन में समाज के लगभग सभी वर्गों ने हिस्सा लिया था, चाहे शहरी वर्ग के लोग हों, ग्रामीण हो, किसान हो या जो है महिलाएं हो। अब मध्यम वर्ग की बात करें तो यह आंदोलन विशेष रूप से शहरी मध्यम वर्ग के लोगों को आकर्षित कर रहा था, शहर के जो मध्यम वर्गीय लोग थे, क्योंकि वो लोग शिक्षित थे और अंग्रेजी शासन के अन्याय और अत्याचारों से नाखुश थे कि उनके अन्याय, उनके जो अत्याचार हैं। तो इसमें वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी वर्ग ने क्या किया, सरकारी संस्थानों से दूरी बना ली और आंदोलन में खुलकर भाग लिया। कई वकीलों ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी, सरकारी नौकरियों में काम कर रहे लोगों ने इस्तीफे दे दिए। शहरों में व्यापारियों ने विदेशी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, अपने व्यापार को भारतीय उत्पादों पर केंद्रित करने लगे, दुकानों में खादी के कपड़े बिकने लगे। अब देखिए आत्मनिर्भरता भी आई, आत्मनिर्भर हुए, खुद के कपड़े बनाए, खुद के कपड़े पहने, विदेशी जो है कपड़े नहीं पहने, उनकी होली जलाई। तो विद्यार्थी भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने सरकारी जो स्कूल थे, ये अंग्रेजों के स्कूल, उन स्कूलों का बहिष्कार किया और जो राष्ट्रीय विद्यालय थे उनमें प्रवेश लिया। ग्रामीण वर्ग भी इसमें शामिल हुआ, किसान भी शामिल हुआ, क्योंकि गांव में किसानों ने इस आंदोलन का स्वागत किया, उसका और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संगठित होकर खड़े हुए। आपका यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, बंगाल और अन्य राज्यों के किसानों ने आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि किसान जो थे वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना विरोध जो है दर्ज कराना चाहते थे। चंपारण देखिए इसी में हुआ था, बिहार में। उन्होंने लगान देना भी बंद कर दिया जो किसान थे, और किसानों में तो बाबा रामचंद्र जैसे नेताओं ने उन्हें एकजुट किया, उनके हक के लिए संघर्ष किया। और महिलाएं भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल हुई। लेकिन अब तक अगर देखें तो महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में सीमित भूमिका, मतलब सीमित रूप से वो शामिल होती थी, लेकिन असहयोग आंदोलन में उनकी भागीदारी सार्वजनिक जीवन में बढ़ी। आंदोलन में उनकी भागीदारी जो है महिलाओं की बढ़ी, जैसे सरोजनी नायडू शामिल हुई, कमला नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित, अन्य कई महिलाएं इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग जो है लिया। सोचिए कितना जो है ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन बड़ा हुआ, कितने सभी वर्गों का समर्थन मिला। उन्होंने महिलाओं ने भी विरोध किया, विदेशी कपड़े जो है जलाए, होली जलाई, खादी प्रचार प्रसार किया। कई महिलाओं ने तो अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाले और जेल भी गईं। तो महिलाओं में भी जो है स्थिति और साहस में बढ़ोतरी हुई। तो असहयोग आंदोलन जो था वो देश के कोने कोने में समझ लो जो है फैला। आप समझ लीजिए, महाराष्ट्र में भी जो तिलक के अनुयायी थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया। मतलब राज्य भर में जितने भी राज थे, जितने भी, सब कहीं इसका प्रभाव देखने को मिला। इस तरह हम बोल सकते हैं कि असहयोग आंदोलन केवल एक विरोध आंदोलन ही नहीं था,
बल्कि इसने भारतीयों में एकजुटता, साहस, आत्मसम्मान का संचार जो है किया। एकजुटता पैदा की, साहस पैदा किया, आत्मसम्मान पैदा किया, आत्मनिर्भरता पैदा की। और यही आंदोलन आगे चल के आज़ादी के लिए एक सबक बना, एक रास्ता जो है बना, और जिसने आने वाले अन्य आंदोलन की नींव भी रखी। जो आगे आंदोलन हुए, इस आंदोलन ने जो है नींव रखी। समझ लीजिए कि इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरे भारत को एकजुट किया, सभी वर्ग को एकजुट किया। तो ये है बेटा सहयोग आंदोलन। ठीक है, धन्यवाद।